जब मैं आपको ये बोलता हूं कि आपके स्टॉक इन्वेस्टिंग हर साल 12% से अगर ग्रो करते रहेंगे तो आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दिखेगा, तो इसका मतलब भी क्या होता है? इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग असली जिंदगी में दिखती कैसे है यूजिंग एन एक्सेल शीट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंपाउंडिंग की बारीकियों में जाने की कोशिश करूंगा। कंपाउंडिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उसको ना बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं इस चीज का भी गिल्टी हूं। बहुत बार मैं आपको यह बोलता हूं कि अरे आप 20 साल की उम्र में 500 रुपए महीना डालना शुरू करिए, फिर देखिए जब तक आप 50 और 60 के हो जाएंगे आपके पैसे करोड़ों में होंगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग होगी। और आप बोलते हैं हां, पर ये होता क्या है? हाउ डज कंपाउंडिंग इवन वर्क? व्हाट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ कंपाउंडिंग जो हमें असली जिंदगी में देखने को मिलती है? क्योंकि स्टॉक मार्केट तो कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, तो वो कंपाउंड क्या हो रहा है? इस वीडियो में मैं वो सारी क्लैरिफिकेशंस क्लियर करूंगा यूजिंग एन एक्सेल शीट एंड गोइंग डीप इनटू इट। सबसे पहले, what is compound interest and why is it magical? कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बेसिक फंडामेंटल दोस्तों ये है कि आप एक सर्टेन ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, लेकिन द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि वो जो ग्रोथ रेट है वो एक नए बेस पे एस्टैब्लिश हो रहा है। व्हाट डज दैट मीन? आपने 100 रुपए से शुरू किया। 100 रुपए से जब आपने शुरू किया, लेट्स से आपका ग्रोथ रेट है 10%। तो पहले साल आपके पास थे 100 रुपए, साल के एंड में आपको 10% का ग्रोथ मिला, तो अब आपके पास कितने हैं? 110 रुपए। अब जब अगले साल आपको 10% का और ग्रोथ मिलेगा, दैट विल बी ऑन द न्यू बेस ऑफ 110। वो 100 रुपए पे नहीं होगा, वो अब 110 रुपए में होगा। इसका मतलब कि आपका पैसा 10% ही ग्रो किया, लेकिन 10 रुपए की बजाय आपने इस साल 11 रुपए कमाए, which means your new base is now 110 रुपए प्लस 11, which is 121। अब एक और साल आया, उस पे भी आपने 10% ही ग्रो किया, तो ग्रोथ रेट तो एकदम सेम है, लेकिन बेस चेंज हो चुका है। अब 121 रुपए पे आप 10% कमा रहे हैं, which means आप कमा रहे हैं 12.1 रुपीस। एंड दैट मीन्स इसके बाद एक साल आप होंगे 121 रुपए प्लस 12.1, which is 133.1, so on and so forth, so on and so forth, so on and so forth। तो अगर आप देखेंगे हर साल आपका ग्रोथ रेट तो सेम है 10%, लेकिन आप जितना एक्चुअल कमा रहे हैं वो बढ़ रहा है। पहले साल आपने सिर्फ 10 रुपए कमाए, दूसरे साल आपने 11 रुपए कमाए, तीसरे साल आपने 12.1 कमाए, एंड सो ऑन। तो इसी को अगर एक्सेल शीट में मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कैसे दिखेगा? तो हमने 100 रुपए से शुरू किया, हमने हर साल सिर्फ 10% से ही अपने आप को बढ़ाया है, और हम ये 20 बार करेंगे। तो पहले साल हमने कितने अपने आप को बढ़ाया? 100 इंटू 10%, जो कि है 10 रुपए, और इसको बढ़ाने के बाद हमारे पास कितना पैसा रहा? 100 प्लस 10, जो कि 110। अब इस 110 से हमने अपना नया साल शुरू किया, और अब अगर हम इसी को बढ़ाने की कोशिश करें तो देखिए क्या हो गया। वाह, चमत्कार! Let me just put it into a nice happy thing. All right, अब देखिए क्या हुआ। आपने सिर्फ 10% से अपने इनकम को ग्रो किया है, लेकिन पहले आपने शुरू किया 100 के बेस पे, अगले साल आपने शुरू किया फिर 110 के बेस में, एंड दिस इज हाउ योर मनी गॉट एडेड। पहले साल आपने कमाए 10 रुपए, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 21, डा 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 डा। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा और ले जाऊं, लेट मी टेक इट टू 45 इयर्स, ठीक है? तो ये आ गया, एंड लेट अस प्लॉट दिस कर्व, ठीक है? इस कर्व को हम प्लॉट करेंगे एंड देखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो हम इंसर्ट करेंगे एंड वी विल देन प्लॉट लाइन कर्व। तो आप देखेंगे यूं ऐसे जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और
ले जाने की कोशिश करता हूं, लेट्स से इसको हम ले जाएंगे 200 तक, ठीक, एंड लेट मी गो अप। मैं इस चीज को अब प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज हाउ इट फील्स। नाउ आई वांट यू टू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू चार्ट्स। मैंने जब 45 साल का प्लॉट किया कर्व, तो ये कर्व ऐसे गया करके। दिस इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल कर्व। जो ये ऐसे कर्व दिखाता है ना, ये एक्सपोनेंशियल है। लेकिन आपको दिख रहा है कि हर साल ना बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है और वहां चला गया। यही चीज अगर मैं 200 पॉइंट्स पे करूंगा, तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 125 129 तक ऐसा लगता है कि ग्रो ही नहीं हुआ है, खत्म, फ्लैट है एकदम, बिकॉज इट टेक्स ऑफ इन अ सुपर स्पीड। दिस इज द रीजन हमारे बुद्धि में कंपाउंडिंग अच्छे से फिट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अपने 20 साल में हैं और मैंने आपको बोला कि आप हर महीने पूरी शिद्दत के साथ 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी आप डाल सकते हैं आप डालिए और इन्वेस्ट करिए, you will not experience the power of compounding for a really long time. क्योंकि पहले 10 साल तो ये ऐसा फ्लैट कर्व ही चल रहा होगा। आप हर महीने अपने आप को ग्रो तो करवा रहे होंगे, लेकिन इट विल फील लाइक फ्लैट। ओनली आफ्टर you've spent 15 years, 20 years, you will see इतना बड़ा jump that it will blow your mind. Why? And this is the second important part of compounding. कि जो आपकी growth rate है, which in our case we have assumed to be 10%, वो आपके बेस पर डिपेंड नहीं करती। आपका पेस चाहे जितना भी बड़ा हो, आप 10% ग्रोथ अगर पा सकते हैं, आपको उतना ही ग्रोथ मिलेगा। What does this mean? आपने पहले दिन 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा और आपको उससे 10% मिला, तो आपने कमाए 10 रुपए। अब आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो आपने जाकर 1 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए। आप तब भी उस पे 10% कमा सकते हैं, बिकॉज द स्टॉक इज द सेम, राइट? आपने जो 100 रुपए का स्टॉक खरीदा है, वो अगर 10% ग्रो किया है, तो वही सेम स्टॉक आपके 1 लाख रुपए पे भी ग्रो होगा। विच मीन्स अब 1 लाख रुपए पे अगर 10% ग्रो करता है, तो आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। फर्ज करिए आपके पास बहुत पैसा आ चुका है और आपने 1 करोड़ रुपए का स्टॉक खरीद लिया, सेम स्टॉक। अब वही सेम स्टॉक 10% तो हर एक इंसान के लिए ग्रो करा है। वो ये तो नहीं बोलेगा अरे नहीं मैं सिर्फ सस्ते और गरीब लोगों के लिए 10% ग्रो करूंगा, महंगे अमीर लोगों के लिए कम ग्रो करूंगा ना। इट्स द सेम ग्रोथ, विच मीन्स अगर आपने वो 1 करोड़ रुपए के स्टॉक पे 10% ग्रोथ लाया, यू विल गेट 10 लाख रुपीज। और यही चीज बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब ये लगता है थियोरेटिकल, ये लगता है यार असली जिंदगी में क्या होता है, विच इज वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू विद एक्चुअल डेटा, बिकॉज दिस विल प्रूव हाउ ये जो मैंने आपको पूरा चीज बताया है ना, ये एक्चुअली थ्योरी ही है। असली जिंदगी में बहुत अलग एक एक्सपीरियंस आता है विद द सेम रिजल्ट। आइए देखते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोस्तों एक थोड़ी सी डरावनी एक्सेल शीट, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल शीट टू अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। ये है निफ्टी, विच इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न्स मंथ ऑन मंथ फ्रॉम द ईयर 2000 ऑल द वे टू 2020। मतलब पिछले 20 साल हर महीने निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते। तो ये किसी स्टॉक के लिए नहीं है, बट पूरे इंडेक्स के लिए। आई थिंक दिस इज द निफ्टी 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब टॉप 50 निफ्टी स्टॉक्स। बट इट डजंट मैटर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये काम कैसे करता है। व्हाट यू विल सी इज डिफरेंट कलर्स। दीज कलर्स आर कलर कोडेड बाय कि कौन कौन से महीने थे जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न आया था, कौन कौन से महीने थे जिसमें बहुत खराब रिटर्न आया था। फॉर एग्जाम्पल ईयर 2000 जनवरी में अगर आपने पैसे डाले होते तो आपको 4.44% ग्रोथ मिली होती। फरवरी में 7, मार्च में वो गिर गई होती बाय 7.64%, अप्रैल में और गिर गई होती बाय 7.98, मई में फिर से गिर गई, जून में बढ़ने लगी, जुलाई में गिर गई, अगस्त में बढ़ने लगी, सितंबर में गिर गई, अक्टूबर में गिर गई, नवंबर में बढ़ने लगी, दिसंबर में गिर गई। क्या चल रहा है? बट दिस इज हाउ द एक्चुअल वर्ल्ड बिहेव्स। कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। वो जो खूबसूरत सा मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया है ना, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी इज वेरी वेरी डिफरेंट, विच वी विल प्लॉट एंड शो यू हाउ इट वर्क्स, बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ।
डिस्पाइट दैट देयर इज कंपाउंडिंग एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। तो ये है एनुअल रिटर्न। मतलब अगर आपने साल के शुरू में पैसे डाले होते तो आपको साल के एंड पे कितना रिटर्न मिला होता। सरप्राइजिंग नहीं है एक्चुअली, 2000 में 2001 में दोनों नेगेटिव रिटर्न थे। मतलब अगर आपने पैसे डाले होते तो आपके पास आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से कम पैसे होते, विच इज व्हाट यू मे नो इफ यू हैव मेड बैड इन्वेस्टमेंट्स इन लाइफ। लेकिन how does this actually work in real life? So we will start with an example. मैंने ये प्लॉट किया है। फर्ज करिए हमने 10,000 रुपए डाले थे जैन 2000 को, 10,000 रुपए इन जैन 2020। एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी वो 10,000 हो गए 10,702 रुपए। क्यों? क्योंकि फेब्रुअरी में हमने 7.02% की ग्रोथ रेट पाई बाय इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। फिर मार्च में वो 10,702 हो गए 9,884, क्योंकि मुझे 84 हिंदी में नहीं आता। तो 7.64% से मार्च गिरा तो आप 9,900 रुपए पे आ गए। उसके बाद आप आ गए 9,100 रुपए पे, फिर 8,900 रुपए पे, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, एंड दैट इज हाउ यू डिड। बट दिसंबर 2020 में आप थे 8,170 रुपए के करीब, एंड देन जैन में वो हो गया 8,870। क्यों? क्योंकि जैन 2001 में मार्केट बढ़ी 8.56%। तो ऐसे ही करते 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 आई प्लॉटेड ऑल द नंबर्स। दिस एक्सेल शीट इज अपलोडेड, आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सेल शीट है, बट इट इज ब्यूटिफुल इन हाउ इट शोज यू हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। ये सब करते करते एंड यू लुक एट द एनुअल रिटर्न्स, -14, -16, 3, 71% रिटर्न एक साल के अंदर। फिर 10%, फिर 36, फिर 40, 54, फिर 51% का ड्रॉप 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। फिर 75, 17, फिर -24, 27, डा 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 डा। So you will see how this works, and ये सारी चीजें डाल के जो आपने 10,000 रुपए जैन 2020 में डाले थे, that is now 92,664. You started with 10,000 rupees. अब the way people will sell you compounding is आपने 20 साल पहले डाले थे 10,000 रुपए, आज वो हो चुके हैं 92,664 रुपीज। तो इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR कितना है? एंड व्हेन यू डू दैट कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन इज बेसिकली जो आपका रिजल्टेंट अमाउंट है विच इज 92,000 डिवाइडेड बाय जो आपका एक्चुअल अमाउंट था विच इज 10,000 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय कितने साल विच इज 20 years -1 क्योंकि आप एक परसेंटेज कर रहे हैं, एंड दिस कम्स टू 11.78%। इसका मतलब, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका मतलब कोई सिंप्लीफाई करके आपको ये बोल रहा है, आप या तो ये समझ लीजिए कि आपके जो ये पैसे थे 10,000 रुपए वो साल के एंड पे कभी 8, कभी 6, कभी 7,000, कभी 12,000, कभी 13,000, कभी 25,000 हुए, या आप समझ लीजिए कि ये जो आपके 10,000 थे ये हर साल बहुत ही आराम से 11.78% से बढ़ते रहे। That is what is the lie or the oversimplification. तो इसको दिखाने के लिए the right way to do that is हमने शुरू किया 10,000 से, साल के एंड में वो 10,001 प्लस जो हमारा ग्रोथ रेट निकला है उतने हो गए विच इज 11,178। इसी को अब हम बढ़ाते रहेंगे, तो कंपाउंड करते रहेंगे 1 प्लस, एंड देन वी गो हियर, एंड देन इफ वी ड्रैग इट ऑल बिलो तो 92,664, एग्जैक्टली सेम फिगर। नाउ दिस इज द रियलिटी। द रियलिटी इज कि आपका पैसा जब आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी रिस्की एसेट में डालते हैं, इट गोज थ्रू इट्स अप्स एंड डाउन्स। तो जब आप मेरा एक वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पैसा है वो ऐसे ग्रो करेगा। 10,000 पहले हो जाएगा 11,178, फिर हो जाएगा 12,494 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एक्चुअल में
आपको जो पैसा है वो ऐसे बिहेव नहीं करेगा. सो लेट मी प्लॉट दिस एंड विल शो व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड दिस विल बी अ नाइस हैप्पी स्मूथ कर्व, राइट? बहुत ही एक बढ़िया सी कर्व. बट इन रियलिटी the curve will be like this. And that is what is the difference, my friends. एक कर्व जो कि बहुत स्मूथ है और हमेशा ग्रो ही कर रही है, और एक कर्व जो बहुत चॉपी है लेकिन अल्टीमेटली उसी पॉइंट पे पहुंचती है जहां ये कर्व पहुंचता है. सो व्हेन यू थिंक अबाउट कंपाउंडिंग, when you understand what is the magic of compounding, the magic is dealing with this. ये जो uncertainty है ना, इससे डील कर पाना is the magic of compounding. इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि प्लीज एक ऐसा कर्व मत एक्सपेक्ट करिए. ये मत सोचिए कि अगर आप अपना एक स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं तो हर साल वैसे ही ग्रो करता रहेगा, क्योंकि मैंने एक्सेल शीट में तो अज्यूम किया था कि कंपाउंड रेट या जो मेरे एनुअल रिटर्न है वो 12% होगी ना. It will be like this, and you will just have to keep invested. You will just have to stay invested. And that is how compounding will ultimately work for you. I hope this was useful. I hope that a lot of people get to watch this. अगर आपको इससे benefit हुआ है तो please इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करें, इस पे कमेंट करें, इसको लाइक करें, क्योंकि उसी से बहुत सारे लोग होंगे जो कंपाउंडिंग के इस बिग डिफरेंस को समझ पाएंगे एंड विल बी एबल टू अप्रिशिएट हाउ इट वर्क्स. ये एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है. इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस ऑन कंपाउंडिंग, प्लीज आस्क मी. इट विल बी अ प्लेजर टू हेल्प यू ऑल. अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.